हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें मैं ये चेक करने वाली हूँ कि आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही, नो कांटेक्ट है, ब्रेक लिया हुआ है आप दोनों ने, और आप जानना चाहते हैं कि उनका कॉल या मैसेज कब आएगा, या फिर वो आपके पास दोबारा से आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, ये हम सब चेक करने वाली हूँ। ठीक है, तो वो आपके पास आना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये मेन टॉपिक हमारा रहेगा। ठीक है, अब वो कॉल मैसेज करेंगे या खुद आएंगे, ये हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है मैंने यही रखा है कि क्या वो वापस आना चाहते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आप में ब्रेकअप चल रहा है, बहुत दिन से बात नहीं हुई, या फिर ब्रेक लिया हुआ है आप दोनों ने। ठीक है, बात होती है तो ढंग से नहीं होती, आपको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ये सब चीज़ें हो सकती है आपके कनेक्शन में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, आपसे जितना मैच करे, जैसा मैच करे वो लीजिएगा। ठीक है, अपने सिचुएशन में ज़बरदस्ती कोई बात फिट मत कीजिएगा। ठीक है, जितना आपसे मैच कर रहा है उतना ही लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके ओके गाइस, रीडिंग में जाने से पहले बता दूं कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिलेगा, वहाँ पे जाके मुझे कांटेक्ट कीजिए। मतलब कॉल मत कीजिए, मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। मैं फुल रीडिंग करती हूँ, एक या दो क्वेश्चन नहीं लेती हूँ। ठीक है, और अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिए। सबसे पहले मैं चेक करना चाहूँगी कि आप दोनों में क्या चल रहा है। ठीक है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या माइंड सेट है आपका। ठीक है, चलिए थोड़ा अच्छे से शफल कर लेते हैं, ऑरिकल से देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, वेट अ मिनट गाइस, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर के बीच में और इनके पार्टनर के बीच में। यूनिवर्स गाइड कीजिए। 2 कार्ड्स मेरे व्यूअर के लिए और 2 कार्ड्स इनके पार्टनर के लिए। ओके, हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और 2 कार्ड्स मैं ऊपर से आपके लिए निकालूंगी और 2 कार्ड्स ये आपके 2 कार्ड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले है एंथम। ओके, और आपके लिए है नेमेसिस। ओके, ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए कार्ड निकालूंगी आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, स्पाइरल एंड कॉर्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जी। और बॉटम में हमारे पास है होली वाटर। वेरी गुड, बहुत अच्छे कार्ड से आए हैं आपके। ठीक है, ओके गाइस, तो जो मेरे देख रहे हैं दर्शक, उनके लिए सबसे पहले कार्ड आया नंबर 23, एथेम। एथेम का कार्ड होता है ये कमांडर ऑफ पावर। आप अपनी पावर को कमांडर, मतलब अपनी पावर को गेन कीजिए, यानी कि स्ट्रेंथ आपके अंदर है, उसको पावर को गेन कीजिए। आप एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप कोई सिचुएशन में रिस्क ही लगता है आपको, लेकिन फिर भी आप एक रिस्क लेके कुछ करना चाहते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे ये कार्ड बोल रहा है। ठीक है, ये एंथेम एक कमांडर ऑफ पावर, आप में वो कमांड आ गया है और आप में वो ताकत आ गई है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपसे ये भी कहा है कि जो डायरेक्शन आपको चूज़ करना है उस डायरेक्शन में जाइए। ठीक है, आपकी जो कुछ भी आपका जो भी कॉन्फिडेंट है, कौन जिस बात के लिए आप कॉन्फिडेंस है और जिस अश्योरिटी आपको जिस बात के लिए, उसी तरह से आप आगे चलिए। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी नयापन करना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, उसमें आपकी कॉन्फिडेंस की रहेगी। ठीक है, फर्स्ट आप फर्स्ट आपको यही करना पड़ेगा कि डेफिनेटली जो भी आप कुछ कुछ चीज़ें जो बिल्कुल निश्चित है उसके ऊपर आप एक एक्शन लेने के लिए रेडी रहें। ठीक है, यहाँ से आप, यहाँ पे आपको ये कार्ड यही कह रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को गेन कीजिए, बिल्ड अप योर स्ट्रेंथ। ठीक है, एंड चेक योर पर्सनल बाउंड्रीज़ इन योर प्लेस। ठीक है, अपनी पर्सनल बाउंड्रीज़ को चेक कर लीजिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। यानी कि मुझे यहाँ पे लगता है, देखिए, अपनी बाउंड्रीज़ को लेके आपको जो ताकत चाहिए वो आप में आ रही है, और डेफिनेटली आप कोई लीप ऑफ फेथ यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ओवरऑल मुझे यहाँ पे एक पार्टनर ये भी है कि देखिए, यहाँ पे नेमेसिस का कार्ड ये बता रहा है कि जो भी आप चाहते हैं, यानी कि जो भी करना चाहते हैं, उसमें आपको क्लियरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ये नेमेसिस एक गॉडेस होती हैं जो कि आपके अराउंड जो चीज़ें हो रही हैं उनको देख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपके चारों तरफ जो चीज़ें चल रही हैं उनको इनका पता है, और आपको एक प्रोटेक्शन और एक गाइडेंस के रूप में ये आपको सलाह दे रही है। कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, और चीज़ें जैसे कि किसी रिलेशनशिप के बारे में आप बहुत दिन से सोच रहे हैं, और डेफिनेटली ये जो गॉडेस है आपकी चारों तरफ जो चीज़ें हो रही है, आपके बिहाइंड जो चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें ये देख पा रहे हैं, और आपको एक तरह से एक नॉलेज दे रहे हैं कि
इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो नेमेसिस हमको ये कह रही है कि डेफिनेटली आपके पास कुछ ना कुछ ट्रुथ रिवील होने वाला है आपके सामने, ठीक है। जिस किसी से आप बहुत ज़्यादा आशा कर रहे थे, कोई रिलेशनशिप ऐसा था जिसमें कुछ सच आपके सामने आने वाला है, ठीक है। आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जो गार्जियन हैं उनको हेल्प के लिए पुकारिए, ठीक है। वो कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करेंगे और डेफिनेटली एक ट्रूथ आपके सामने आने वाला है। तो आपको क्या करना है, इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करके लेसन लर्न करने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ कार्मिक कनेक्शन या कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जो कि हम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन कुछ लेसन लर्न करने होते हैं उससे, इसलिए आते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपको क्लियरिटी आएगी और एक ट्रूथ आपके सामने नज़र आने लगा है, ठीक है। आप एक ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन ज़ीरो से स्टार्ट करने से पहले सोचने लगे हैं, ठीक है। आप अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी तरफ ध्यान दीजिए। आपको कहा जा रहा है कि आपकी एनर्जी क्या है, कि आप एक नई शुरुआत करने को है, लेकिन नई शुरुआत से पहले आपको कुछ क्लियरिटी देखनी है या समझनी है, कुछ नॉलेज गेन करनी है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओवरऑल मैं यहाँ पे कहूँ तो एक अलाइटमेंट या एक ट्रूथ आपके सामने आने वाला है, जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाएगी चीज़ों किस तरह से चल रही है, आगे क्या करना है आपको, ठीक है। और ये एनर्जी बहुत बहुत ऐसी पावरफुल है जिससे कि आप भटकेंगे नहीं, आप मतलब अपने विचारों को बिल्कुल, मतलब चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होएगी आपके सामने। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल इसमें आप भटकने वाली बात ही नहीं है, आप बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, स्पाइरल का कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे कॉर्ड का कार्ड है, ठीक है। जिनके भी ये रीडिंग मिलती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपकी मैंने बता दी, आपके पार्टनर की क्या है वो भी देख लेते हैं। और यहाँ पे आपके पार्टनर नंबर 5 स्पाइरल का कार्ड है, ठीक है। और नंबर 30 है कॉर्ड। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, सबसे पहले मैं यहाँ बताऊँगी, एक बिग चेंज से गुजर रहे हैं, ठीक है। आपके जो भी पार्टनर हैं वो बिग चेंज से गुजर रहे हैं और इनके ये जो चेंज है बहुत बड़े पैमाने पे आ रहा है और इनको एक्चुअली ये जो कार्ड है वो एक इस चेंज के लिए रेडी हैं या नहीं, ये सोच रहे हैं, ठीक है। ये जो चेंज है हर किसी का बस का नहीं होता, यानी कि मैं यहाँ पे एक ऐसा चेंज जो कि इनको कभी आशा नहीं थी कि इनके जीवन में होगा, तो ये जो भी चेंज है ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को छोड़ के मतलब आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, ठीक है। कुछ ट्रूथ आज सामने आने वाला है आपके, ठीक है। और यहाँ पे स्पाइरल का कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी बता रहा है कि इनके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बिग चेंज आ रहा है। कभी कभी तो जैसे जैसे कहते हैं ना कि ऊपर नीचे पड़ाव आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर नीचे के पड़ाव का मतलब होता है कभी बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं और कभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो रेस्ट एंड ग्रोथ दोनों इनके लाइफ में आ रहे हैं और ये बिग चेंज है, ठीक है। कॉर्ड का कार्ड यही कहता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं कि बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं और रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा डेफिनेटली। ये आपको अभी कुछ अगर आप चाहते हैं कि कुछ करें तो डेफिनेटली उस हालत में नहीं है, इनको कुछ रेस्ट्रिक्ट का है, कोई बंधा हुआ फील करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं और ऐसी समस्याएं जिनका समाधान अभी इनके पास नहीं है, ठीक है। होली वाटर का कार्ड है प्यूरिफिकेशन, यानी कि आप दोनों को क्लियरिटी लानी चाहिए चीज़ों में, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी लग रही है, ठीक है। आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है बहुत, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और कम्युनिकेशन मुझे लगता है कि आप में होता नहीं है, नो कांटेक्ट है, ब्रेक कर रखा है, आप दोनों एक दूसरे से ढंग से बात नहीं करते, ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप में बहुत हावी हो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये टैरो से भी क्या आता है आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, करंटली मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं। देखिए मैंने आप दोनों की एनर्जी बताई है, लेकिन सच में कोई ट्रूथ अगर आपके सामने आता है तो उसको दिल से मत लगाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जो है बिग चेंज से गुजर रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा ट्रूथ आएगा जो कि आपको शायद मन से अच्छा नहीं लगे। और यहाँ पे आपके सामने ये जो है बिग चेंज से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर और इनको भी कुछ रेस्ट्रिक्शन मालूम होंगे, ठीक है। तो ऐसे मुझे दोनों की थोड़ी समस्याएँ लग रही है आपके कनेक्शन में, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनकी करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, करंट एनर्जी में क्या क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, करंटली मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, इस रिलेशनशिप को किस तरह देख रहे हैं करंटली। यूनिवर्स गाइड कीजिए, करंटली इस रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर, करंटली कैसे देख रहे हैं इस रिलेशनशिप को। सबसे पहले कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए मैंने जैसा कहा मेरे व्यूअर को ये इनके पार्टनर कैसे देख रहे हैं, मेरे व्यूअर कौन है इनके लिए, मेरे व्यूअर को किस तरह से देख रहे हैं। हर्मिट, ओके। मेरे व्यूअर के लिए फीलिंग्स क्या हैं, इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, व्यूअर के लिए फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स, चाहते क्या हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए, चाहते क्या हैं। ओके जंप होके आए हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स। फाइट चाहते हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। लेट मी क्लैरिफाई 5 ऑफ सॉर्ट्स क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए 5 ऑफ सॉर्ट्स किस लिए है, क्यों आया है 5 ऑफ सॉर्ट्स, चाहती क्या है, क्यों आया है 5 ऑफ सॉर्ट्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आए हैं यहाँ पे, कनेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं, 3 ऑफ सॉर्ट्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पे देखिए बॉटम में हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। देखिए मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों के लिए जो आपका कनेक्शन है ना, इन्होंने छुपा के रखा है, दुनिया से भी, अपने घर वालों से भी, सबसे छुपा के रखा है। आप कोई सीक्रेट वुमेन या सीक्रेट मैन है इनके लिए, ठीक है। आपका कनेक्शन सीक्रेट है और कभी कभी अभी तक किसी को बताया नहीं है आप लोगों ने, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए। लेकिन नहीं भी है तो कुछ सीक्रेट है आपके कनेक्शन में, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। तो आपके पार्टनर की एनर्जी, करंट एनर्जीज बता रही हूँ कि इस रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों ही हार्ट ब्रेक झेल रहे हैं, ये ऐसा कार्ड है, ठीक है। या तो किसी एक का हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप दोनों बहुत दुखी हैं किसी थर्ड पर्सन के कारण, ठीक है। और ये हार्ट ब्रेक किसी थर्ड पर्सन ने दिया है। और ये क्यों है, क्योंकि आपसे बहुत पैशनेट है, ठीक है। जहाँ भी ये और कहीं है तो वहाँ पर इनका मन नहीं लगता, वहाँ पर इनका अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। ये क्यों आया था यहाँ पे कार्ड, ये अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। ये चीज़ें इसीलिए आ रही है क्योंकि जहाँ पे वहाँ पे ये ज़ीरो से वापस स्टार्ट नहीं कर सकती, आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। ये चाहे भी तो वहाँ परिस्थितियाँ चेंज नहीं हो सकती, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। ये आपको किस तरह से देख रहे हैं, हर्मिट, कि आप बहुत बुद्धिमानी से काम करते हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप वाइजली चलना चाहते हैं रिलेशनशिप में, और आपको एक अंधेरे में उजाले की किरण चाहिए, ठीक है। यानी कि आप बहुत होपफुल हैं, लेकिन ये बहुत चीज़ों में जकड़े हुए हैं, यानी कि फंसे हुए हैं। रेस्ट्रिक्शन कोई करता है, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है जिनको पार करना मुश्किल है, इसलिए डेफिनेटली आपको ये बहुत समझदारी से काम करने वाला मानते हैं, ठीक है। यानी कि ये अब देखिए मैं साइन बताऊंगी, पहले ये कर लेते हैं। यहाँ पे आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, आप इनको गॉड गिफ्ट हैं, आपके लिए ये सोचते हैं कि आपका कनेक्शन या आप इनके लिए गॉड गिफ्ट हैं, और आपके लिए फीलिंग्स ये है कि आपके लिए ट्रू लव है, और डेफिनेटली आप इनके जीवन में एक नया प्यार बन के आए, ठीक है। ये एस ऑफ कप्स एक न्यू लव की बात करता है, और ऐसी बात करता है जो कि बिल्कुल जेन्युइन प्यार होता है, ठीक है। कोई भगवान के द्वारा दिया हुआ कोई रिलेशनशिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। आपसे चाहते क्या है, चाहते तो 5 ऑफ सॉर्ट्स हैं, यानी कि आपसे चाहते हैं कि आप इनसे फाइट ना करें, ठीक है। जो भी रिलेशनशिप में इनके द्वारा जो काम हुए हैं उनको बहुत मतलब उनका पेशेंटली ये चीज़ों का वेट करना चाहते हैं कि क्या आपसे चाहते हैं कि इनके साथ आप भी इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करें। ये फ़ाइट करने का कार्ड होता है, लेकिन ये मुझे आपके लिए चाहते हैं कि आप इनके कनेक्शन में फ़ाइट करें, ठीक है। इनके साथ बढ़ के फ़ाइट करें, आप इनके साथ होंगे तो डेफिनेटली पेशेंटली चीज़ों का वेट करें कि आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आपसे ये चाहते हैं कि आप भी इन्हीं की तरह फ़ाइट करना सीख लें कि रिलेशनशिप को चलाने के लिए किस तरह फ़ाइट करनी पड़ेगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स इसलिए आया है क्योंकि ये जो इंसान है आपका पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कभी आप भी कहो कि इनके लिए आपको कुछ करना है, ठीक है। यानी कि आपसे चाहते हैं कि आप भी अपने घर वालों को समझाएं, यानी कि जो भी सिचुएशन में इसमें आप भी फाइट के लिए रेडी हों, यानी कि आप दोनों मिल जाएंगे तो काम अच्छा होगा, ठीक है। और ये पेशेंटली उन्हीं चीज़ों का वेट करें। ओवरऑल देखिए यहाँ पे सीक्रेट का कार्ड है, यहाँ पे आपका जो कनेक्शन है अभी तक सीक्रेट है, बताएंगे तभी जब इनके रेस्ट्रिक्शन या फिर इनके कुछ चीज़ें सही हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा बिग चेंजेस आ रहे हैं इनकी लाइफ में, तो डेफिनेटली ऐसी स्थिति में आपके लिए कोई भी स्टेप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और आपकी एनर्जी है कि आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ ट्रूथ जैसे कि ये सच बता देंगे आपको कि मैं लूँगा आपके लिए स्टैंड, लेकिन आप इनके साथ खड़े रहेंगे तो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी चीज़ें मुझे मुश्किल लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करना चाहते, डेफिनेटली एस ऑफ कप से करना बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक है। तो ये थे आपकी ये करंट एनर्जी आपके पार्टनर की, क्या सोचते हैं वो आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। तो यहाँ पे साइन बताऊंगी तो विर्गो है, यानी कि कन्या राशि वाले बहुत हैं, और पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले, ठीक है। आगे मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप राशियाँ नहीं बताते, और किस तरह से बताऊँ राशियाँ, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। जिनकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे देखिए मेजर आर्कानास जो होते हैं ना, ये बड़े कार्ड, ठीक है, तो उनकी मैं राशियाँ बताती हूँ। यहाँ पे विर्गो है यानी कि कन्या राशि, ठीक है। ये आपका साइन भी हो सकता है, उनका भी साइन हो सकता है। यहाँ पे देखिए पाइसेस है, ये भी मेजर आर्काना है, तो यहाँ पे पाइसेस का कार्ड यानी कि मीन राशि के हो सकते हैं आप, ठीक है। तो मीन और कन्या यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है, इसके अलावा कुछ भी साइन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार साइन यानी कि राशियाँ मैंने बता दी है, कोई कमेंट ना करे, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि ये तो करंट एनर्जीज हो गई कि वो आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, चलिए देख लेते हैं। और आएंगे तो कब तक आएंगे, क्या मेरे व्यूअर के पार्टनर आना चाहते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। गाइज आपको कार्ड दिख रहे हैं, वेट अ मिनट, ओके गाइज हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है।
यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूअर के पार्टनर आना चाहते हैं, इनके पास वापस लौट के आना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं? यूनिवर्स गाइड कीजिए, वापस आना चाहते हैं या नहीं? जो भी सिचुएशन है उसमें वापस आना चाहते हैं या नहीं? यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं वापस आने। स्टार, ओके, 3 कार्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस अगेन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुंभ राशि भी हो सकती है, एक्वेरियस, ठीक है। कुंभ राशि और पाइसिस का कार्ड दोबारा है, यानी कि मीन राशि, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे स्टार साइन लग रहे हैं, यानी कि राशियाँ लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वो वापस आना चाहते हैं? देखिए अभी तक तो इनके मन की बात कोई नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ओवरऑल ये अपने आप में बहुत कुछ अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, पहली बात तो। और एक, जैसा कि मैं पहले ही बता रही थी, इनकी एनर्जी ये है कि कोई ट्रुथ आपको बताना चाहते हैं, कोई सच्चाई पसंद इंसान होता है, तो सच्चाई आपको समझाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपसे छुपा हुआ है जो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। ये अब आपसे छुपा के कोई काम नहीं करना चाहते, आपको बताना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये कुछ सच बताना चाहते हैं कि आपसे बात नहीं करी तो उसका कारण क्या है, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी कि कुछ छुपा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या ये वापस आना चाहते हैं? यस, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। होप का कार्ड है, रिकन्सिलेशन का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है, ये बहुत होपफुल है आपसे, ठीक है। ये जब भी आएंगे आपको समझाएंगे तो आप इनकी बातें समझेंगे, ये सोच रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी समस्या है, कोई ना कुछ ऐसा है जो कि इनके पैसों से या फिर रिलेशन करियर से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली इनका फोकस कहीं और है, लेकिन ये आपके पास आना ज़रूर चाहते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, इनको अकेलापन लगता है, आपके बिना मायूसी, बेचैनी रहती है, ठीक है। थोड़ी एंजाइटी रहती है कि मैंने ये क्या कर रहा हूँ, मैं किसी और पे ध्यान क्यों है, मेरा किसी और है और आपको ये इग्नोर कर रहे हैं, तो उस बारे में भी इनको अच्छे से मालूम है। तो ये क्या चाहते हैं? ये अकेलेपन से बहुत परेशान है, डेफिनेटली ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर पाइसिस का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड। लेकिन ये क्या आपके पास आना चाहते हैं? आना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बताना नहीं चाहते। सीक्रेट का कार्ड है, इनकी इच्छा है आपके पास आने की, रिकन्सिलेशन करने की, लेकिन अभी आपको बताएंगे नहीं, ठीक है। मुझे नहीं लगता ये कॉल या मैसेज करेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि ये सीक्रेट कुछ प्लान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हाई प्रिस्टेस यानी किसी को नहीं बताता, हाई प्रिस्टेस बहुत कम बोलते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पे जो भी मेल फीमेल है वो बहुत सीक्रेट रखना चाहते हैं अपनी चीज़ों को, किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते अपने रिलेशनशिप में। इवन आपको भी अभी कुछ नहीं बताना चाहते, क्योंकि इनका फोकस कहीं और, ये चेंजेस जो आ रहे हैं इनमें उन पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, होपफुल बहुत है, थोड़े दिन के लिए हो सकता है पॉज लेके बैठ जाएं, ठीक है। यहाँ पे स्टार का कार्ड है, होपफुल बहुत है, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। ज़िंदगी में अकेलापन इनको बहुत फील होता है, आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन आपको बताते नहीं है, ठीक है। ये कुछ सीक्रेट है जो कि आपको बताते नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मन की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, आपको कोई सच बताना चाहते हैं, लेकिन अप्रोच करने में कितना टाइम लगेगा वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्स गाइड कीजिए कि कितने दिन में ये कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या मैसेज कितने दिन में आ सकता है इनका। यूनिवर्स गाइड कीजिए। चलिए मैं एनर्जी निकाल लेती हूँ, वेट अ मिनट, इससे देखते हैं हम। यूनिवर्स गाइड कीजिए, इनका कॉल या मैसेज कब तक आ सकता है, और आएगा या नहीं आएगा ये भी बताइए। आएगा तो कब तक आएगा? यूनिवर्स गाइड कीजिए। 3 कार्ड्स, कॉल या मैसेज कब तक आएगा, और आएगा या नहीं आएगा? ओके, इनका कॉल या मैसेज कब आएगा और आएगा या नहीं आएगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले एनवी का कार्ड है हमारे पास, ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस और हॉस्टिलिटीज़। ओके, देखिए इनका कॉल अभी आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे 2 नेगेटिव कार्ड हैं, लेकिन ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे ये आपके लिए रिलेशनशिप में फ़ाइट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इनका साथ दें, लेकिन मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन वाली कोई बात नहीं देख रही। ये डेफिनेटली कुछ ऐसे पर्पज़ से बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, और डेफिनेटली इनका अभी अनबैलेंस चीज़ें इनकी लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बॉटम में मैन होल्डिंग अ हार्ट है। बहुत मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी कि आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक के करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। यहाँ पे ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे। देखिए सबसे पहले एनवी का कार्ड है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन फेस कर रहे हैं, दूसरों के
कहते हैं ना कि ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और ये किसी कंपटीशन में है, तो ये वहाँ पे बहुत ऐसा लगता है इनको कि जो चीज़ें ये आराम से पा रहे हैं वो मैं क्यों नहीं पा सकता, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में आपको कॉल या मैसेज करना एक अलग बात है, और इनकी ज़िंदगी में अनबैलेंस चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, वो जो कि आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, बैलेंस ज़रूर क्रिएट करेंगे आपसे, ठीक है। और हॉस्टिलिटीज़, और ये बहुत फ़ाइट करने के लिए रेडी है, यानी कि आपके कनेक्शन के लिए फ़ाइट करने के लिए रेडी, क्योंकि इनका हार्ट जो है आपके पास है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। या अपना हार्ट ये सिर्फ आपको देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए एक कार्ड और निकालती हूँ मैं आपके लिए, कल कब तक मैसेज करेंगे, यूनिवर्स गाइड कीजिए, कब तक मैसेज आ सकता है इनका, कॉल या मैसेज आएगा नहीं आएगा। देखिए इन कार्ड में मुझे 50-50 लग रहा है फ़िलहाल की स्थिति में। अभी कम से कम 7 दिन तो इनका कॉल या मैसेज नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद मैं देखती हूँ क्या होता है, ठीक है। यूनिवर्स कब तक आएगा कॉल या मैसेज, एक कार्ड चाहिए, कॉल या मैसेज कब तक आएगा। ओके, स्टॉर्म वार्निंग। देखिए अगेन मैं यहाँ पे कहूँगी कि आगे भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ ठीक है, 10 दिन तक तो मुझे यहाँ पे कोई कॉल या मैसेज नहीं दिख रहा, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे आपको कुछ बोलूँगी, ये देखिए 3 नंबर का कार्ड है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ठीक है। इन्होंने वेट करना ज़्यादा सही रखा, ये जो कार्ड होता है ये वेटिंग पीरियड का कार्ड होता है, कोई विश है जिसको पूरा करना चाहते हैं, और मुझे यहाँ पे लगता है ये विश आप नहीं है बल्कि अपने करियर से संबंधित, जैसे कि मैंने कहा इसमें इनकी लाइफ में कोई बिग चेंजेस आ रहे हैं, तो मुझे ये नहीं लगता कि बहुत जल्दी है 10 दिन में आपके पास कोई कॉल या मैसेज, 10-12 दिन 15 दिन तक आपके लिए कोई कॉल मैसेज नहीं है, लेकिन उसके बाद है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए कोई विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, और इन्होंने कुछ किया है, यानी कि बीज बोए हैं, कोई रिलेशन, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि बिज़नेस का कोई नया काम है, कुछ नयापन है बिज़नेस में, या कोई नया जॉब है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, ठीक है। तो ये खुद अपनी किसी, जैसे कि बीज बो दिए तो हार्वेस्टिंग का टाइम है, तो बहुत पेशेंटली किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो जब तक ये चीज़ें नहीं होगी आपके पास कॉल या मैसेज नहीं आएगा। तो टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे 10 डेज़ तक तो मुझे कोई कॉल या मैसेज नहीं दिख रहा, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि कॉल कर दे या मैसेज कर दे। तो ये आज की रीडिंग में बस इतना ही, मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलूँगा जाते जाते, लेकिन इनके कुछ मैसेजेस ज़रूर पढ़ूँगी गाइज, ओके, आपके लिए बिल्कुल। ओनली 5 मैसेज, क्या बोलना चाहते हैं आपसे, एक कार्ड और ले लेते हैं, ठीक है। अभी क्या कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। सबसे पहले तो कैंसर प्लस लिब्रा आपकी जोड़ी हो सकती है। आई विश आई कुड टर्न बैक द क्लॉक, तो ये पुराना टाइम जो आपके साथ बिताया था उसको वापस लाना चाहते हैं, इनकी विश है। मैं मजबूर हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ ना आपसे, अभी कॉल या मैसेज नहीं करना चाहते, ठीक है। मुझे लगता है कि कुछ ट्रुथ थोड़े दिन में आपके सामने आने वाला है इनके बारे में। यू नीड टू वेट, आपको वेट करने की ज़रूरत है। मुझे देखिए मैंने जो कार्ड निकाले हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो रीडिंग है उसके, अगर कॉल करने की इनकी इच्छा होती तो ऐसा ही कुछ मैसेज आता है आपके लिए, ठीक है। आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, या कॉल से संबंधित कोई भी मैसेज, यहाँ पे कुछ भी ऐसा मैसेज नहीं है आपके लिए, ठीक है। नैनाई बरसे, मिलने को तरसे, सही जाए ना जुदाई, यानी कि आपसे जुदाई है, ब्रेकअप चल रहा है, दूर चले गए हैं, ऐसी बहुत सी सिचुएशन हो सकती है। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, वाह क्या सॉन्ग है। तो मेरी आवाज़ को नहीं बल्कि आपके रीडिंग को देखिए, आपसे कितने कार्ड्स मैच करते हैं। अभी मैंने जैसे कहा कि आपके लिए कोई कॉल या मैसेज 10 दिन तक नहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो वैसे ही मैसेज आए, ठीक है। ये सॉन्ग भी उसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली कोई बिग चेंज इनकी लाइफ में, करियर से संबंधित कुछ नया कर रहे हैं जिसमें इनका फोकस लगा हुआ है, ये आपको अभी भूले नहीं है बल्कि ब्रेक लिया हुआ है। 10 दिन के बाद हो सकता है आपको कॉल या मैसेज करें, तो लाइक करिएगा वीडियो को अगर पसंद आई, और पसंद के साथ आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज, बाय बाय।